अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम एमआरपी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में डीप डाइव करते हैं और उसके बेनिफिट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एमआरपी हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमआरपी आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है? इसके फैक्टर को हम देखेंगे। लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को कि आपके लिए एमआरपी ज़रूरी है कि नहीं, हम कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसका आंसर देते हैं। उसके बाद आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपके लिए एमआरपी ज़रूरी है या नहीं है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आप कितने डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स को बनाते हैं, यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर आप एक दो टाइप्स के करते हैं तो वो तो आसानी से मैनेज हो जाएगा, लेकिन आप 50-60 तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके लिए आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन और भी क्वेश्चन है जिसका जवाब देने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और भी है कि आइटम्स कितने हैं या उसकी वॉल्यूम कितनी है, ठीक है? मतलब ज्यादा अगर बड़े मात्रा में आपके पास ऑर्डर आता है और अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, तो फिर वहां डिफिकल्टी हो जाती है स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल में मैनेज करना। दूसरा है कि कितने टाइप्स के प्रोड्यूस्ड आइटम्स आप सेल करते हैं। मतलब कि जहां पे अगर आप ज्यादा टाइप के आइटम को प्रोड्यूस करते हैं, वहां पे आप प्रिडिक्शन तो बहुत कम ही करेंगे, तो वहां आपको लो प्रिडिक्टेबिलिटी होगा। मतलब कि वहां अंदाज से काम चलने वाला है नहीं, ठीक है? वहां आपको एक सॉफ्टवेयर रखने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप एक और क्वेश्चन का जवाब दें, जैसे कि आपके जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो किस तरह का है, क्या वो कंप्लीट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है? मान लीजिए कार की कंपनी है, उसमें कंप्लीट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, असेंबली हो रहा है, या पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई इक्विपमेंट है उसके पार्ट्स आप बनाते हैं, या फिर आप सिर्फ असेंबली बिजनेस करते हैं, असेंबली पार्ट्स बनाते हैं और उसको आप बेचते हैं, फिर वहां पे वो पार्ट्स इक्विपमेंट में बदलता है और इक्विपमेंट जाके कार को बनाती है, ठीक है? ऐसे तो आप सिर्फ असेंबलिंग पार्ट बना रहे हैं तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको एमआरपी की जरूरत है, लेकिन और भी सारे चीज हैं जिसको हमें कंसीडर करना है, उसके बाद डिसाइड करना है। इसके बाद एक और ऐसा क्वेश्चन है, मान लीजिए ऐसे बहुत सारे ऑर्डर हैं जो कि आपके इन्वेंट्री के स्टॉक में रखे हुए हैं, जिनमें ऑर्डर फुलफिल करने में डिले हो रहा है, यानी टाइम लग रहा है, और आपके मैन्युफैक्चरिंग लाइन या उसके प्लानिंग में इनएफिशिएंसी है, मतलब कि उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे रुकावटें हैं। तो इसका मतलब है कि एमआरपी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हैं तो इन सारी चीजों को वो रिमूव कर सकता है। जैसे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसका जवाब अगर आप देते हैं कि कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग है, पार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबली है। अगर असेंबली है तो आप यहीं पे रुक जाइए, आपके लिए एमआरपी सॉफ्टवेयर की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग या पार्ट मैन्युफैक्चरिंग से हैं तो अब आपको डिसाइड करना होगा कि वेरिएंस क्या है। वेरिएंस क्या होता है? जिसमें आप प्रोड्यूस आइटम्स होता है उसके टाइप्स कितने हैं। अगर वो हाई है तो आप दूसरे फैक्टर को कंसिडर करेंगे, अगर लो है तो आप रुक जाएंगे, आपके लिए एमआरपी नहीं है। अगर हाई है तो आप लोड टाइम चेक करेंगे। लोड टाइम क्या होता है? लोड टाइम का मतलब है कि आपको वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने में कितना टाइम लग जाता है, या फिर आपको ऑर्डर को फुलफिल करने में कितना समय लगता है, कहीं उसमें देरी होती है। अगर ऑर्डर फुलफिलमेंट में लोड टाइम ज्यादा हाई है तो आप एमआरपी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। और अगर आपका ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइम पे हो जा रहा है या फिर बहुत कम समय लगता है तो आप लो है, यानी कि लोड टाइम आपका लो है, तो आप वहां एमआरपी सॉफ्टवेयर नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा। तो ये एक सिनेरियो था जिसको मैंने आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया है। होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करें। एमआरपी के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या फिर आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आप एमआरपी पूरी तरह से समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।